अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम देख लेते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। अब ईटिंग डिसऑर्डर्स ना आपके पास दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले एक है आपके पास बुलीमिया नर्वोज़ा, ठीक है, बुलीमिया नर्वोज़ा, एंड सेकंड वन इज़ एनोरेक्सिया नर्वोज़ा, ठीक है। ये हैं आपके पास कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। एंड मोस्टली ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं ना, ये फीमेल्स में देखे गए हैं, ठीक है। अब बुलीमिया नर्वोज़ा मोस्टली इट इज़ सीन इन द फीमेल्स ग्रेटर देन 19 ईयर्स ऑफ एज, एंड जो एनोरेक्सिया नर्वोज़ा है इट इज़ सीन इन फीमेल्स बिटवीन 15 to 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बुलीमिया नर्वोज़ा की बात करें, ठीक है, जो बुलीमिया नर्वोज़ा वाले पेशेंट्स होते हैं मोस्टली हम किस तरह से इनको डायग्नोज करते हैं। ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि उनमें ना रिकरेंट बाउट्स ऑफ बिंज ईटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। बिंज ईटिंग का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब टू ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड बिंज ईटिंग, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट्स में आपको रिकरेंट बाउट्स ऑफ बिंज ईटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा उनका अपने ऊपर कोई सेल्फ कंट्रोल अपने ओवर ईटिंग पे नहीं होगा। देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर सेल्फ ईटिंग, ठीक है। इसके अलावा इनमें क्या देखा गया है कि इन पेशेंट्स में सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी देखने को मिली है, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी इन पेशेंट्स में देखने को मिली है। अब सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग किस तरह से ये करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स ना अपने हाथों को अपने मुंह में डालेंगे, ठीक है। अब जब वो अपने हाथ अपने मुंह में डालेंगे ना, तो बेसिकली एक तो उनके हाथ को मुंह में डालने की वजह से उनके जो टीथ हैं वो पिटेड हो जाएंगे। दूसरा उनके जो नकल्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने हाथ अपने मुंह में डालें तो उनके जो नकल्स हैं वहाँ पे कैलसिस बनना शुरू हो जाएंगे, एंड दिस इज़ कॉल्ड रसल साइन, ठीक है। इसके अलावा आपको सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के अलावा और क्या इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि देयर इज़ परगेशन और डाइटिंग आफ्टर बिंजेस, ठीक है। देयर इज़ परगेशन और डाइटिंग आफ्टर बिंजेस। मतलब ये वो पेशेंट्स होते हैं कि पहले तो वो प्रॉपर बिंज ईटिंग कर लेंगे, ठीक है, लार्ज अमाउंट में फूड खा लेंगे ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद वो कहते हैं कि हम डाइटिंग पे हैं, ठीक है, और फिर वो कुछ नहीं खाएंगे थोड़े से अरसे के लिए, ठीक है, और वो ये पोज करेंगे कि अब हम जो है ना डाइटिंग करें इतना ज़्यादा खा के, ठीक है। सो ये भी देखा गया इन पेशेंट्स में। इसके अलावा इन पेशेंट्स में देखा गया है कि इनका जो वेट है इट इज़ मेंटेन्ड विद इन नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है। वेट इज़ मेंटेन्ड इन नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है। अच्छा, सो ये हो गया ऑल अबाउट बुलीमिया नर्वोज़ा। आई होप आपको ये जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ये भी क्लियर हो गया है कि किस तरह से आपने इन पेशेंट्स को डायग्नोज करना है, ठीक है। अब हम एनोरेक्सिया नर्वोज़ा वाले पेशेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एनोरेक्सिया नर्वोज़ा वाले जो पेशेंट्स हैं ना, मैंने आपको बताया मोस्टली दे आर फीमेल्स बिटवीन 15 to 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। इनमें आपको मार्क्ड वेट लॉस देखने को मिलता है, ठीक है, मार्क्ड वेट लॉस देखने को मिलेगा। एंड कितना वेट लॉस होगा? ग्रेटर दैन 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है, इतना ज़्यादा वेट लॉस होगा इनका, ठीक है। इसके अलावा आपको इन पेशेंट्स में ना देखने को मिलेगा कि दे अवॉइड टेकिंग हाई कैलोरिक फूड, ठीक है। सो वो हाई कैलोरिक फूड को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा देर इज़ डिस्टॉर्शन ऑफ देयर बॉडी इमेज इन दीज पेशेंट्स, ठीक है। इनकी जो बॉडी इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं ना दे रिगार्ड देमसेल्व्स एज फैट इवन व्हेन दे आर ग्रॉसली अंडर वेट, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं ऑल्दो वो अंडर वेट होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इनका जो बॉडी इमेज होगा वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड आपको देखने को मिलेगा। मतलब वो खुद को उनको लग रहा होता है वो बहुत मोटे हैं, लेकिन असल में वो बहुत ज़्यादा अंडर वेट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा ना मार्क वेट लॉस इन पेशेंट्स में देखा गया दैट इज़ ग्रेटर दैन 15%, एंड ऑल्सो दे आर अवॉइडिंग हाई कैलोरिक इनटेक, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर वो अंडर वेट ही होंगे और उनका बॉडी इमेज भी डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में देखा गया है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स तक उनको एमेनोरिया रहता है, ठीक है। इस तरह इतनी ख़राब ईटिंग साइकिल की वजह से उनको एमेनोरिया होता है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, ठीक है।
सो आई होप आपको ये जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है एनोरेक्सिया नर्वोसा का ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या फिज़िकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट्स में, ठीक है। फिज़िकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो इन पेशेंट्स में ना अगर हम लाइक कार्डियक कॉन्सिक्वेंसेस देख लें कि हार्ट पे क्या अफेक्ट हो सकता है इन पेशेंट्स में, तो हार्ट पे ये इफेक्ट होगा कि इनका जो क्यूटी इंटरवल होगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एसटी डिप्रेशन देखने को मिल सकती है, टी वेव इन्वर्जन देखने को मिल सकती है और एरिथमियाज भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन इन पेशेंट्स में जो हेमाटोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं कि इनमें पैनसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एंडोक्राइन कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो एंडोक्राइन में इनमें डिलेड प्यूबर्टी देखने को मिल सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है, एमेनोरिया भी देखने को मिल सकता है एंड इनका जो यूथायरॉयड स्टेट होता है वो काफ़ी सिक होता है, मतलब प्रॉपर यूथायरॉयड स्टेट भी नहीं होता इनका, ठीक है। एंड उसके अलावा मेटाबॉलिक क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन पेशेंट्स में। सो मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस में आप कह सकते हैं कि इनमें यूरेनिया हो सकता है, रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ठीक है। फिर अगर जीआईटी कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इन पेशेंट्स में आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, एलएफटीज डीरेंज्ड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनके जीआईटी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। सो ये कुछ फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनकी इस पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनोरेक्सिया नर्वोसा के फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन दोनों केसेस को ट्रीट करेंगे, ठीक है। पहले हम बुलिमिया नर्वोसा की ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सो हमारे पास जो बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट्स हैं ना, उनको आप किस तरह से मैनेज करेंगे कि सबसे पहले आपने उनकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, ठीक है। और उस पर आपको उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन में आपने इनका करवा लेना है यूरिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। यूरिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेने हैं। अब बेसिकली ये आप क्यों करवाते हैं, ताकि आप अगर कोई हाइपोकैलीमिया है इन पेशेंट्स में तो वो रूट आउट कर सकें, ठीक है। फिर आपने इन पेशेंट्स की ईसीजी करा लेनी है, ठीक है। एंड आपने ईसोफेजोस्कोपी भी करा लेनी है, ठीक है। ईसोफेजोस्कोपी भी करा लेनी है इन पेशेंट्स की, ठीक है, ताकि अगर कोई मेलरीवीस टीयर है या मेलरीवीस रप्चर है तो वो भी रूल आउट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम इनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, अब इनकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले इनकी न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन करनी है एंड देन आपने इनकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को ट्रीट करना है, ठीक है। सो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन करनी है आपने, ठीक है। और आपने इनकी जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं उनकी आपने ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनको साइकोथेरेपी देनी है, ठीक है। साइकोथेरेपी में आपने इनको बेसिकली सीबीटी दे देनी है, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ट्रीट करना है, या इंटरपर्सनल साइकिक थेरेपी के थ्रू ट्रीट कर लेना है, या आपने इनको गाइडेड सेल्फ हेल्प देनी है, या आपने जो इनकी सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है उसको एलिमिनेट करना है बाय साइकोथेरेपी, ठीक है। उसके बाद फार्मेकोथेरेपी आप किस तरह से करेंगे। फार्मेकोथेरेपी के लिए आपने इन पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स देने होते हैं, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे और एंटी डिप्रेसेंट्स में भी जो SSRIs है ना वो आपने देनी है, ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाएगा फ्लोजिटीन, ठीक है, फ्लोजिटीन दे देनी है। सो ये था ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले जो पेशेंट्स हैं ना, इनको आपने क्या करना है, इनकी ट्रीटमेंट में आपने इनको सबसे पहले या हॉस्पिटल में एडमिट कर लेना है, ठीक है। हॉस्पिटल एडमिशन कर लेना है इनका, ठीक है। उसके बाद आपने इनको वही न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन देनी है एंड आपने इनकी भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को ट्रीट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपने इनको फैमिली बिहेवियरल थेरेपी देनी है, ठीक है। फैमिली बिहेवियरल थेरेपी देनी है, मतलब आपने इनकी फैमिली को भी अच्छा खासा काउंसिल करना है कि वो अपने बच्चे का किस तरह से ख्याल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ इनको मोटिवेशनल एनहांसमेंट टेक्निक्स बतानी है, ठीक है। देन आपने इनकी अगर कोई लेजेटिव्स का यूज़ है या कोई सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा है तो उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप फार्मेकोथेरेपी के थ्रू भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और फार्मेकोथेरेपी में आप कौन सी ड्रग्स देंगे यहाँ पे, जो ओलेंजापीन जैसी ड्रग्स है ना, ये वेट गेन में हेल्प करती हैं, ठीक है। ओलेंजापीन वाली ड्रग्स जो हैं वो वेट को बढ़ाने में हेल्प करेंगी
ठीक है, लेकिन ये इतनी कोई ख़ास बेनिफिट की नहीं होती। तो आप एक तो ओलेंज़ापिन दे सकते हैं, इसके अलावा आपने साथ में पेशेंट को विटामिन्स एंड मिनरल्स की सप्लीमेंटेशन भी शुरू करवा देनी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर्स ये अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।